अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम बिजनेस इंटेलिजेंस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोगों की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, फिर इसके अलावा जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उसको देखेंगे और फिर नेक्स्ट जो होता है हम एक कंप्लीट बिजनेस इंटेलिजेंस का रोड मैप देखेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने क्या क्या करना होता है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करेंगे। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब भी कोई न्यू आता है बिजनेस इंटेलिजेंस की तरफ तो उसका क्वेश्चन यही होता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। अब मोस्टली लोगों को यही लगता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस वो एक पावर BI टूल है जैसे। तो अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो उनसे बिजनेस इंटेलिजेंस होती क्या है, फिर उसके अलावा उसका प्रोसेस क्या होता है वो देखेंगे। फिर इसके बाद बिजनेस इंटेलिजेंस में कैरियर कैसे स्टार्ट करें, रोड मैप उसका एक क्या है वो देखेंगे। फिर अब सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये, काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि इसमें डिग्री कौन सी है, वो कौन सी करें या कौन सी डिग्री का हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपके पास बैचलर है तो आप जो सा इसको ईजिली सीख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस में ETL क्या होता है इसको हम देखेंगे। फिर इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस में कौन कौन से टूल हम सीख सकते हैं, कौन से होते हैं। फिर इसके अलावा जॉब कैसे मिलेगी, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे, क्लाइंट्स कैसे आएंगे। फिर इसके अलावा एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैसा होता है और लास्ट पे जो सा वो फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करें बिजनेस इंटेलिजेंस में, इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम बिजनेस इंटेलिजेंस को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं होती क्या है, फिर इसका रोड मैप को अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें से कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसको देखते हैं। व्हाट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस जो होती है वो ये है कि जो भी रहा डाटा होता है उसको एक्शनेबल इंसाइट में ट्रांसफॉर्म करना। अब इसका क्या मतलब है। अब आपने देखा होगा काफ़ी डाटा जो एक्सेल पे पड़ा होता है, CSV फाइल्स में होता है, इसके अलावा डाटाबेसेस पे पड़ा होता है, तो हम उनसे कोई इंसाइट्स नहीं निकाल पाते। अगर हम उसी डाटा को ट्रांसफॉर्म करके उसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें तो जो सा वो डिसीजन मेकर है वो इजीली जो सा अपना डिसीजन ले सकता है। कि अब इसकी सबसे इजी एग्जांपल यही हो सकती है कि कोई भी बिजनेस है, लाइक मैं अब एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कोई भी पर्सन मेरे पास आके ये कहता है कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लो, इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। तो क्या वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा या इससे बेस्ट ये होगा कि हम जो सा है वो उस बिज़नेस जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका जो पास्ट 5 ईयर्स का या इससे ज़्यादा का डाटा कलेक्ट कर लें, फिर उसको बैठ के एनालाइज करें और फिर हम देखें कि क्या वाकई में ये बिज़नेस जो होता है वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। तो बेसिकली जो बिज़नेस इंटेलिजेंस है उसका मेन पर्पस यही होता है। आई होप आपको ये बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है इसको तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है, इसका वर्क फ्लो क्या होता है। आज हम जस्ट जो सा वर्क फ्लो अंडरस्टैंडिंग करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस का वर्क फ्लो यानी कि रोड मैप क्या है। तो जो इससे जो नेक्स्ट होगा फिर उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो वन बाय वन करके देखते जाएंगे। अब हम वर्क फ्लो की बात करते हैं। अब वर्क फ्लो में सबसे पहले जो आता है वो है डाटा कलेक्शन। कोई बिजनेस के रिलेटेड डाटा होता है वो हमने गैदर करना होता है, कलेक्ट करना होता है, फिर उसको एनालाइज करके और विजुअलाइजेशन करके फिर हम जो सा वो डिसीजन लेते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो हम वन बाय वन एक एक वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए आई थिंक इतना ही बेस्ट है। अब इसके जो बाद नेक्स्ट स्टेप है वो डाटा इंटीग्रेशन, जिसे डाटा इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जिसमें ETL होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, लाइक हमने कुछ डाटा पढ़ा होता है सोशल मीडिया पे, कुछ डाटा बेसिस पे होता है, कुछ एक्सेल CSV फाइल्स में। तो ये जितना भी डाटा होता है इन सबको हमने गैदर करके एक सिंगल जोन सा है वो उस फ्लो पे लेके आना होता है। तो इसको करने के लिए जो सा है वो डाटा इंजीनियरिंग जो कि ETL प्रोसेस होता है वो हम करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब जो भी डाटा हमने गैदर किया हुआ है उसको हमने जो सा है वो अब स्टोर करवाना है। स्टोर में डिफरेंट डाटा बेसिस होते हैं, इसके अलावा काफ़ी CRM, इसके अलावा काफ़ी और डिफरेंट वर्क फ्लो हम उसको करते हैं। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है, अब जो भी डाटा स्टोर हुआ है
अब उसको हमने एनालाइज करना और विजुअलाइजेशन करनी होती है। फिर इसके बाद हमने ये सब 4 स्टेप करने के बाद हमने एक या तो जो डिसीजन मेकर होता है उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है, कि आप हमने ये जो सा इनसाइट्स निकाली हैं और इससे हम जो सा वो आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो फिर वो जो डिसीजन मेकर होता है उसने फिर इन सभी डाटा के सभी चीज़ों की बेस पे एक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो ये था एक कंप्लीट जो बिजनेस इंटेलिजेंस का वर्क फ्लो होता है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा कलेक्शन क्या है, इसमें कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, इसको करते कैसे हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा डाटा इंजीनियरिंग और इसी तरह से बाकी जो डाटा स्टोरीज, डाटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, इन सभी को हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन करके अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। अब वीडियो की लास्ट में मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि अभी आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी स्किल सेट है ना उसका बेसिक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसका प्रोसेस पता नहीं होगा तो हम जो सा उसको अच्छे से लर्न नहीं कर सकते। जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगी तो आपको पता है ऑब्वियसली हम जो सा वो फिर अपनी स्किल सेट को अच्छे से नहीं कर सकते। आई होप आपको जो सा ये इतना वर्क फ्लो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप कमेंट करें या इसके अलावा आप मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच करें तो इंशाल्लाह जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद हम फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।